वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आपको स्वागत करते हैं एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन बैक टू बैक सुपर फास्ट में देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। आइए, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएं। 4 ऑब्लिक दिए हुए हैं। जीन प्याजे। जीन प्याजे ने, देखिए, ये सीखने का प्रयास नहीं, जीन प्याजे का जो था विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे ये, तो उसका प्रतिपादन किया था ये। और हमारे जो लेव वार्गेस्की हैं, इन्होंने जो किया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने दिया था। और स्किनर स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो भी आपको ध्यान रखना होगा, चूहे और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किए थे। इनका एक और सिद्धांत है स्किनर जी का, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये हमारे इतने हो गए। और हमारा जो करेक्ट आंसर जो जाएगा, ये दोनों नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और हमारा ये ईएल थार्नडाइक का। थार्नडाइक ने जो है सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। एसआर थ्योरी का भी सिद्धांत इन्हीं का है। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो थे ये ईएल थार्नडाइक थे। और हाँ, इनका एक चीज़ आप याद भी रखें कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, वो बिल्ली पे किया था इन्होंने प्रयोग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ईएल थार्नडाइक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? देखिए, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। पहले ये देख लीजिए कि जो दंड पुनर्बलन है ये किस प्रकार का है। तो ये देखिए, ये जो पुनर्बलन है इसमें कोई पुनर्बलन नहीं है। आप समझें, ये कोई भी पुनर्बलन नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही होगा। पुनर्बलन तो ऋणात्मक होते हैं और नकारात्मक होते हैं। और आप ये समझें कि ये ऋणात्मक जो पुनर्बलन है ये दिया है बीएफ स्किनर ने, स्किनर जी ने दिया है इसका। इसमें एक्चुअल जो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है इसमें बालक की उपलब्धियों में जो बाधक होते हैं उसके बारे में होता है ये। तो ऋणात्मक पुनर्बलन जो है वो बीएफ स्किनर ने दिया है। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत अगर पूछ दे तो वो किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सीएच हॉल का। सीएच हॉल जो है वो हमारे होंगे सीएच हॉल। ठीक है, आइए चलिए हम फटाफट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों की प्रणेता कौन है? बताएं। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के, देखिए, अधिगम का तो लेवाइटस्की ने बिल्कुल नहीं दिया है, जीन प्याजे ने भी नहीं दिया है। ईएल थॉर्नडाइक जो हैं ये हैं हमारे अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए चले चौथा क्वेश्चन देखें। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताएं। देखिए, कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अधिगम संबंधी समस्याओं का। तो अधिगम संबंधी समस्याओं का जो किया जाता है उनको जानने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये अधिगम प्रक्रियाएं ये नहीं होगा। 1 सेकेंड जी, अधिगम प्रक्रियाएं ये नहीं होगा। और ए बी ये दोनों ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। और इसमें निदानात्मक परीक्षण में ये होता है कि इसके द्वारा छात्रों की निदानात्मक में उनका निदान किया जाता है समस्याओं का। और इस परीक्षण में बहुविकल्पी मतलब प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, उनसे छात्रों का निदान होता है। ये है, तो ये निदानात्मक और अधिगम प्रक्रिया तो सीखना या व्यवहार में परिवर्तन जो जन्म से लेकर व्यक्ति जीवन भर तक सीखता है, अधिगम वो होता है, तो वो अधिगम है। चलिए आइए हम लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? आप बताएं। शाब्दिक पुनर्बलन? नहीं, शाब्दिक नहीं, शब्दों से कोई मतलब नहीं है। अशाब्दिक पुनर्बलन ये भी नहीं है। नकारात्मक? जी नहीं, शाबाश और बहुत अच्छा कह रहा है तो यहाँ नकारात्मक नहीं की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सकारात्मक? जी हाँ, ये सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों के व्यवहारों को प्रोत्साहन और उनके बारे में सुखद अनुभूति और जो भी हो उसको सकारात्मक तौर पे लेना, ये जो है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बंडूरा, यहाँ पे देखिए बंदूरा हो गया लेकिन बंडूरा रहेंगे। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। बताएं। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित हैं। देखिए, ए निरंतर प्रयासों पे? बिल्कुल नहीं।
बंडूरा ने ये दिया ही नहीं है निरंतर पे। बंडूरा का जो सिद्धांत है वो किस पे है? वो अनुकरण पे है, अंतर्दृष्टि पे भी नहीं है, परिपक्वता पे भी नहीं है। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक भी थे बंडूरा जी, और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो भी बंडूरा जी ने ही दिया है। आइए देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आइए बताइए। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम नहीं, ये नहीं रहेगा। तत्परता का नियम जो है इसे किसने दिया है? तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का है। अभ्यास का नियम ये भी थॉर्नडाइक का है। प्रभाव का नियम ये भी थॉर्नडाइक का है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सीखने के तो ये तीनों नियम हो गए, 1 2 3, ये तीनों नियम किसके हैं? सीखने के हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नहीं शामिल है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा बहु अनुक्रिया का नियम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएं। देखें एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। हल ने, जी हल ने जो दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, आप याद करें। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है CH हल का है। हेगार्टी भी नहीं है, हेगार्टी ने भी ये नहीं दिया है किसी प्रश्न। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने हमारे दिया था। तो हमारा जो हो जाएगा सही आंसर वो स्किनर जी हो जाएंगे। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताएं। पहला देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया था वो नहीं है। क्यों नहीं है? कोहलर ने दिया ही नहीं है। ये किसने दिया है प्रेरणा का सिद्धांत? मैस्लो ने दिया है। आइए दूसरा देखें, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत जीन प्याजे का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। और अधिगम का सिद्धांत जो है हमारे कोहलर साहब ने दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत कोहलर का। आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक बार आप ध्यान से जरा क्वेश्चन देखें। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, पहला कोहलर। जी नहीं, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? सीखने एवं प्रयास का भूल का सिद्धांत पावलाव। देखिए पावलाव ने उद्दीपन अनुक्रिया का दिया था। और इन्होंने, ये वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल भी मिला हुआ है। और नोबेल इन्हें कौन से मिला? 1904 में मिला है इन्हें नोबेल। और नोबेल इन्हें पशुओं पे और इन्होंने किस पे अपना जो भी प्रयोग किया था वो किस पे किया था? किस जानवर पे किया था? ये भी बहुत आता है। तो पावलाव ने कुत्ते पे किया था। तो कुत्ते का याद रखेंगे, पावलाव का कुत्ता है। और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव का है। इसके बाद आइए देखते हैं हम गेस्टाल्टवाद की जो है उसमें वर्दिमर, कोहलर, कोफा, लेनिन ये लोग आते हैं। तो ये नहीं होगा। आइए हमारे जो सही आंसर हैं वो हमारे थॉर्नडाइक जी हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। ये दोनों भी सिद्धांत उन्हीं के हैं। सीखने में प्रयास व भूल के भी सिद्धांत इन्हीं के हैं। तो आइए ये हो गए हमारे। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताएं इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए आप सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक जी का ही है। ये थॉर्नडाइक जी का है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बिल्कुल सही, ये भी BF स्किनर का है, बहुत सही है। सीखने का क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल का सिद्धांत पावलाव जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, बिल्कुल गलत है। देखिए हल ने जो सिद्धांत दिया है ये हमारा जो है ये गलत है, क्योंकि हल ने सीखने का समग्र सिद्धांत नहीं दिया है। आप समझें इस चीज को। इन्होंने, हल ने जो दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। समझ रहे हैं? पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल का दिया हुआ है। जी और क्रमबद्ध का सिद्धांत भी हल का दिया हुआ है। तो यहां पे जो हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए चले
12वां, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पे एक बार देखिए थोड़ा सा। जी, थॉर्नडाइक ने? जी बिल्कुल नहीं, थॉर्नडाइक ने नहीं किया है, हेगार्टी भी नहीं किए हैं, स्किनर ने भी नहीं किए हैं। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों का है, तो यहाँ पे गेस्टाल्टवादी सही हो जाएगा। आए हम 13वां क्वेश्चन उठाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा जी निम्न में से किससे संबंधित है? बताएं। अल्बर्ट बंडूरा जी निम्न में से किससे संबंधित है? बी, व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत, देखिए व्यवहारिक सिद्धांत जो है वो जेबी वाटसन जी का है। जेबी वाटसन जो थे इसके जनक थे व्यवहारिक सिद्धांत के। संज्ञानात्मक सिद्धांत के तो आप जानते ही होंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत, ये हमारे जीन पियाजे जी का है। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो दिया है हमारे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो इसलिए हमारा ये तीनों गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो पूछ रहा है अल्बर्ट बंडूरा का, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, थॉर्नडाइक ने, बी, पावलोव, सी, कोहलर, डी, वुडवर्थ। आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है ये संयोजनवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो ये तो होंगे ही नहीं हमारे। पावलोव जो है इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का दिया है, ये भी नहीं होंगे हमारे जी। और वुडवर्थ जो है इन्होंने प्रश्नावली विधि का किया था, तो इसलिए ये हमारे तीनों नहीं होंगे। और हमारे जो सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे कोहलर जी। कोहलर जो हैं उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। और कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? बनमानुस पे किया था उन्होंने। और बनमानुस का नाम क्या था ये भी कई बार पूछ देता है, तो सुल्तान नाम था उसका। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी, आइए देखते हैं। पहला पावलोव ने तो नहीं किया है। पावलोव जी ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने तो संयोजनवाद और आवृत्ति के सिद्धांत का दिया है सिद्धांत। और कोहलर तो सूझ के सिद्धांत के साथ हैं, तो इसलिए इन लोगों का नहीं हो जाएगा। और हमारा जो सही आंसर जाएगा वो स्किनर जी के साथ जाएगा, यानी क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर जी ने दिया है। आइए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? जी बताएं। बी, व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक जी का है। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये जीन पियाजे जी का है। विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जी ये एरिक एरिक्सन का है, जिन्होंने 8 चरण भी बताए हुए हैं। और जो है हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ए / ये सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा जी का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? पहला, तत्परता का नियम। आप इसमें ये देखिए कि सीखने का नियम नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो देखिए सीखने का नियम जो हमारा नहीं है, पहले देख लेते हैं कि कौन से नियम हैं। तो देखिए तत्परता का नियम ये भी सही है, प्रभाव का नियम ये भी सही है, अभ्यास का नियम ये भी सही है। और ये तीनों जो नियम हैं ये हमारे किसने दिए हुए हैं? थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। थॉर्नडाइक जी ने दिए हुए हैं ये। तो ये तीनों नियम हो गए उनके, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। और यहाँ पे जो हमारा रहेगा तनाव का जो नियम है ये सही हो जाएगा, जो नहीं है सीखने का। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है और अक्सर आता भी रहता है सीटेट के उसमें। आइए देखते हैं। पहला, बिल्ली पे। बिल्ली, आपको पता ही होगा कि बिल्ली जो है वो किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने किया था बिल्ली पे प्रयोग जी। बंदर या बनमानुस, इस पे किसने किया था? कोहलर जी ने किया था। और चूहा जो है वो स्किनर जी का है। इसे आप याद रखिएगा, ये तीनों। बिल्ली जो है वो थॉर्नडाइक की है, और ये बनमानुस जो है ये कोहलर जी का है, चूहा जो है ये स्किनर जी का है। और कुत्ता जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारे पावलोव जी का है। आइए 19वां क्वेश्चन उठाते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? देखिए नई स्थिति के प्रति कह रहा है, तो नई स्थिति के प्रति जो होगा तो वहाँ पे नया जो चीज़ होगा क्या होगा? सादृश्यता का नियम नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम भी नहीं होगा, सीखने का तत्परता नियम भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा सीखने का प्रभाव, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए
20वां क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो देखिए, सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, आप समझिएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। तो यहाँ पे पावलाव भी नहीं होंगे, जीन पियाजे भी नहीं होंगे, वाइगोत्स्की भी नहीं होंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों। और ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के कौन लोग हैं जिन्होंने दिया? कोहलर, कोफ्ता, वर्दिमन और लेविन जी हैं गेस्टाल्टवादी। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तत्परता का नियम किसने दिया? जी, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो यहाँ देखिए, तत्परता का नियम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है कि पावलाव ने नहीं दिया है, एविनहॉस ने नहीं दिया है, स्किनर ने नहीं दिया है, हमारा थॉर्नडाइक। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों जो नियम हैं ये थॉर्नडाइक जी के हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये थॉर्नडाइक यानी तत्परता का नियम थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। जी चलिए आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को संकेत माना जाना चाहिए किस पे? आप बताएं। अब फटाफट थोड़ा सा करा देते हैं इसमें। देखिए 22 का पहला, उनकी अधिगम कुशलता में कमी। जी नहीं, ये गलत है। उसकी अधिगम क्षमताएं, बिल्कुल गलत है। अधिगम के प्रति उनकी अबोधता, जी नहीं। यहाँ जो सही हो जाएगा उनका अधिगम चरण, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए 23वां क्वेश्चन। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार को क्या कहा जा सकता है? बताएं। इसमें जो हमारा जाएगा, प्राथमिक अनुकरण नहीं रहेगा, वो गौड़ अनुकरण भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार नहीं सीख रहे हैं और वो हमेशा नहीं सीखेंगे। सामान्यीकरण, सामान्य से भी नहीं सीखेंगे। वो सामाजिक अधिगम, क्योंकि समाज में ही देख के वो सीख रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 24वां। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पे आधारित हो सकता है? जी बताएं। जी, इसमें देखिए हमारा बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, जीन पियाजे में नहीं होंगे, अल्बर्ट बंडूरा जी का हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। आइए 25वां क्वेश्चन। आंशिक पुनर्बलन। जी, आंशिक पुनर्बलन का क्या होगा? आइए देखते हैं। पहला बिल्कुल नहीं, पहला गलत है। जी, बी, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, पहला, यह आंशिक पुनर्बलन नहीं है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, यह भी गलत है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, यह भी गलत है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी, जी हाँ, यह करेक्ट आंसर है हमारा सी, आंशिक पुनर्बलन। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जी बताएं। 26वां क्वेश्चन है ये। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन की, जी नहीं। पुनरावृत्ति की, जी नहीं। सार को दोहराना, जी नहीं। हमारा सही हो जाएगा प्रतिधारण। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? बताएं। देखिए प्रकृति पे जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो प्रकृति पे नहीं है, अनुकूलन पाठ पे भी नहीं है, संशोधन पे भी नहीं है। जी, ये पोषण पे सही हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर पोषण रहेगा। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? जी बताएं। जीन पियाजे, इन्होंने नहीं दिया है। जेबी वाटसन का भी नहीं है, लेव गाउथिस की भी नहीं है। इसके ईएल थार्नाइक सही हो जाएंगे हमारे। जी आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बताएं। पहला, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, गलत। ये अल्बर्ट बंडूरा ने ये नहीं बताया है। और हमारा बी, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, जी हाँ बिल्कुल, ये सही रहेगा हमारा। और ये सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, संगामित, जी जी। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? देखिए एक बार इसको, पठन कठिनाई का नहीं है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, जी हाँ ये पढ़ने में हो सकता है, बिल्कुल, तो ये हो सकता है, ये सही है। वर्ण एवं शब्द को पहचानने में, बिल्कुल ये भी हो सकता है, कठिनाई हो सकती। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है तो क्या ये तीनों हमारे
हट जाएंगे और शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये हमारा सही हो जाएगा। हमने 30 क्वेश्चन आज कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आगे से भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता